हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो में वाज और वेयर का प्रयोग जानेंगे। पिछले वीडियो में इज एम आर का प्रयोग जाना और आज की वीडियो में वाज और वेयर का प्रयोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा इसमें सिंगुलर है और प्लूरल है, इसके बारे में भी साथ साथ में बताते चलेंगे। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि सिंगुलर में वाज का प्रयोग होता है, प्लूरल में वेयर का प्रयोग होता है। नेगेटिव बनाने के लिए वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो इसमें वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। वैसे तो वाज ये पास्ट का आता है, पास्ट टेंस में आता है। था, थे, थी वाली में जो होती है क्रिया उनमें आता है, यानी बीते हुए में। और चलिए तो वाज का प्रयोग और वेयर का प्रयोग तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को। आई, ही, सी, इट, दिस, डैट आदि इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक राजा था, वह एक राजा था, यानी सिंगुलर है तो ही वाज ए किंग, ही वाज ए किंग। तो ये तो सिंगुलर हो गया। जैसे कि इसमें आपको बताया आई, ही, सी, इट, दिस, डैट आदि, यानी ये सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लूरल के बारे में जानते हैं। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी, यू, दे, दीज, दोज तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग वेयर का करते हैं, यानी वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम वहाँ थे, यू वेयर देयर। तुम वहाँ थे, यू वेयर देयर। तो देखिए इसमें वेयर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसमें वेयर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। जैसे गंगा घर में थी, गंगा वाज इन हाउस, गंगा वाज इन हाउस, गंगा घर में थी, ये भी सिंगुलर है, वाज का प्रयोग हुआ है। पानी ठंडा था, द वाटर वाज कोल्ड, यानी कि ये भी सिंगुलर में है। उनका घर बड़ा था, देयर हाउस वाज बिग। मैं सोया हुआ था, आई वाज स्लीप। वह मेरा नौकर था, वह मेरा नौकर था, ही वाज माई सर्वेंट। वे खिलाड़ी थे, वे खिलाड़ी थे, ये प्लूरल में है। तो दे वेयर प्लेयर्स, दे वेयर प्लेयर्स। यह मेरा स्कूल था, दिस वाज माई स्कूल, दिस वाज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल था। चलिए अगला जानते हैं। हम दुखी थे, वी वेयर सैड। वे खुश थी, सी वाज हैप्पी। ठीक है, तो चलिए अगर इसको मान लीजिए अगर नेगेटिव वाक्य बनाया जाए तो इसमें वाज और वेयर का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए वाज सिंगुलर है तो वाज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर है तो वाज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल है तो वेयर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर
चलिए इसके बारे में जैसे कि जान लीजिए। हम दुखी नहीं थे, हम दुखी नहीं थे। वी वेयर नॉट सैड, वी वेयर नॉट सैड। वेयर के बाद नॉट लगा है, यानी ये प्लुरल है, ठीक है। तो वी आर नॉट सैड यानी हम दुखी नहीं थे, वी वेयर नॉट सैड, ठीक है। और दूसरा है वह मेरा मित्र नहीं था, वह मेरा मित्र नहीं था। तो ये देखिए सिंगुलर है, तो इसमें ही वाज नॉट माई फ्रेंड्स, ही वाज नॉट माई फ्रेंड्स, ठीक है। और देख लेते हैं, वे चतुर नहीं थे, दे वेयर नॉट क्लेवर, दे वेयर नॉट क्लेवर, वे चतुर नहीं थे। तो ये भी क्या है, प्लुरल है, ठीक है। आम पके नहीं थे, आम पके नहीं थे। मैंगोज वेयर नॉट, वे चतुर नहीं थे। दे वेयर नॉट क्लेवर, तो ये भी क्या है, प्लुरल सेंटेंस है। तो इसमें वेयर के बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि हम इसे निगेटिव सेंटेंस बना रहे, इसलिए वेयर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे प्लुरल वाक्य में, ठीक है। और आम पके नहीं थे, मैंगोज वेयर नॉट राइप, यानी ये भी क्या है, प्लुरल है। तो इसमें भी वेयर के बाद नॉट लगा है, ठीक है। तो ये तो हो गया निगेटिव। निगेटिव में आपने जान लिया वाज और वेयर का प्रयोग। और इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वाज और वेयर का प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में चलिए हम बता देते हैं। अगर वाक्य सिंगुलर है तो वाक्य के शुरू में वाज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लुरल है तो वाक्य शुरू होने के पहले वेयर का प्रयोग करेंगे। वाक्य के शुरू में वेयर का प्रयोग करेंगे प्लुरल है तो, और सिंगुलर है तो वाक्य शुरू में वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे जान लीजिए, इज एम आर का जो कार्य प्रेजेंट टेंस में है वही कार्य वाज और वेयर का पास्ट टेंस में है, ठीक है। इज एम आर का जो प्रेजेंट टेंस में करते हैं वही कार्य सिर्फ वाज और वेयर का पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। वही इसका कार्य है, यानी कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लुरल के साथ वेयर। तो अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या है, सिंगुलर है तो वाज के बाद नॉट, और प्लुरल है तो वेयर के बाद नॉट, ठीक है। तो अभी आप समझ ही लिए होंगे। अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या है, वाक्य शुरू होने से पहले वाज का प्रयोग सिंगुलर है तो, और प्लुरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे वाक्य शुरू के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ जानते हैं, कुछ उसके बारे में, वाज और वेयर का प्रयोग। तो क्या तुम वहाँ थे, क्या तुम वहाँ थे। वेयर यू दियर, यानी कि क्या है ये जो है प्लुरल है, इसलिए वाक्य के शुरू में वेयर का प्रयोग किया गया है। क्या चोर जेल में था, वाज द थीफ इन द जेल, या पिजन जो भी ऐसे भी बोल सकते हैं, वाज द थीफ इन द जेल, क्या चोर जेल में था, यानी कि वाक्य के शुरू में वाज का प्रयोग किया गया है तो ये क्या है, सिंगुलर है। और क्या तुम वहाँ थे, यानी वेयर यू देयर, यानी वेयर का प्रयोग हुआ है वाक्य के शुरू में तो ये प्लुरल है। तो प्लुरल
और सिंगुलर सब्जेक्ट वाज और वेयर का प्रयोग आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। क्या वह तुम्हारी किताब थी? क्या वह तुम्हारी किताब थी? वाज डैट योर बुक? वाज डैट योर बुक? तो ये सब जो है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर था, तो इसमें वाज का प्रयोग, वाक्य शुरू होने से पहले वाज का प्रयोग, और प्लुरल है तो वेयर का प्रयोग। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं